Hello friends, I am Pratibha from Study Plus channel. Today I am going to teach you Pavlov theory of classical conditioning. Let's start the topic. ये जो पिक्चर है ये किसकी है? पेवलोव की है। पेवलोव कहाँ से थे? हमारे पेवलोव थे रशिया से। और ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे और इनका जो एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर था। डॉग की क्या थी? पैराटॉइड ग्लैंड। पैराटॉइड जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इनके जो भी एक्शन थे जिन्होंने स्टडी करी थी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स पे करी थी। कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कहते हैं, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। जो हमारे ओवन एक्शन होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक ही चलते रहते हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये जो सभी क्या होते हैं हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। ठीक, तो अब जो बात करी थी ये जो क्या थी, ये फर्स्ट हमारे क्या थे साइकोलॉजिस्ट थे जिनको क्या था नोबेल प्राइज़ मिला था। जो इनका ये जो क्या एक्सपेरिमेंट था ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑन डॉग, इस पर क्या था इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 के अंदर। अब जो बात करेंगे इसमें इन्होंने क्या बता रखा था क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के बारे में जो बताया था। इनका जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो एक डॉग के ऊपर था। अब जो क्या है ये डॉग दिख रहा है, इसमें क्या कर रखा है, इसके सामने क्या है स्टिमुलस रखा हुआ है। स्टिमुलस क्या है? फूड। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी सिग्नल जो हमारा क्या करता है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टिमुलस बोल देते हैं। स्टिमुलस कोई भी फूड हो सकता है। जैसे सपोज करो कई बार क्या होता है कि हम कहीं आसपास जा रहे हैं तो हमारे पैर में क्या हो जाता है कुछ लग जाता है और हमारा सडन रिस्पॉन्स होता है उसको पीछे कर लेते हैं पैर को। तो ये जो हमारा जो कांटा था या कोई चीज़ हमारी लगी है तो वो कहता सिग्नल था, उसने हमारे ब्रेन को क्या किया मैसेज पहुंचाया, तो प्रोसेस होकर हमारा क्या रिस्पॉन्स आया। तो ये जो चीज़ थी ये कहते हैं सिग्नल जो था हमारा, इसको हम स्टिमुलस बोल देते हैं। तो स्टिमुलस क्या करता है हमारा सिग्नल को ले जाके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या था फूड स्टिमुलस था। और अब जैसे फूड को देखता है तो उसके में क्या होता है स्लाइवर, स्लाइवा हमारी प्रोड्यूस होती है। और ये जो था हमारा ये कहता है एक स्लाइवा को मेज़र करने के लिए था और यहाँ मॉनिटरिंग स्क्रीनिंग थी हमारी इसको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, ये जो क्या था हमारा पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो 3-4 हमारे कुछ टर्म्स है जो यूज़ होगी इसमें। फर्स्ट जो आ रखा है हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस जो होगा। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब क्या है कि जिस स्टिमुलस के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई कर रखी है वो नेचुरल होगा। जैसे हम फूड को देख रहे हैं तो फूड को जब हमने डॉग के सामने हमने फूड को रखा तो उसके नेचुरल ही क्या हुआ सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें क्या था कि हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, वो नेचुरल उसने फूड को देखा उसकी नेचुरल ही क्या हुआ रिस्पॉन्स आया। जिसमें हम कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करते नेचुरल होता है उसको हम अनकंडीशन बोल देते हैं। तो इसमें स्टिमुलस था, फूड था, तो ये हमारा क्या होता है अनकंडीशन स्टिमुलस हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स में। अब जो फूड था वो नेचुरल था, अब उस नेचुरल सिग्नल था तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी नेचुरल आएगा। सलाइवेशन हुई थी तो इसमें कोई भी क्या थी कंडीशन अप्लाई नहीं थी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। उसके बाद बात करते हैं कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस में क्या है कि अब जो उसको क्या है फूड दे रहे हैं स्टिमुलस दे रहे हैं उसके साथ एक कंडीशन अप्लाई कर दी है बेल की। ठीक, उसके बाद अब जो रिस्पॉन्स आएगा उस कंडीशन के बेसिस पे ही रिस्पॉन्स आएगा उस कंडीशन से ही, तो उसको बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। ये कुछ टर्म्स जो आगे इस थ्योरी को समझने में हेल्प करेगी। आप देखो पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग में क्या था हमारा क्या था अनकंडीशनल स्टिमुलस था, फूड था। अब फूड को देखने के बाद क्या है उसकी स्लाइवेशन आई, तो ये क्या था हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस था। तो उसने क्या किया हमारा अनकंडीशन इसको क्या किया रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया। ये बिफोर कंडीशन नहीं है, मतलब अभी हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब हमारा क्या है, अब हमने क्या कर दिया है, ये तो हमारा पहले वाली तो देखिए बिफोर कंडीशनिंग थी। अब हमने क्या कर दिया इसके अंदर नेचुरल स्टिमुलस दिया, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस दिया। न्यूट्रल स्टिमुलस में क्या होगा हमारा कि जो है जिस पे क्या है कोई इफेक्ट नहीं, इसने क्या करी एक बेल की साउंड प्रोड्यूस करी उससे इसको स्लाइवेशन नहीं हुई। ठीक,
तो आज ये कंडीशनिंग अप्लाई करने से पहले की है कि उसने पहले इसको फूड को दिखा था, वो अनकंडीशन था, लेकिन अब खाली उसको क्या कर दी, बेल बजा दी, उससे कोई इसमें इफेक्ट नहीं आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, उसमें क्या था कि न्यूट्रल स्टिमुलस था, बेल थी हमारी, और प्लस में क्या था हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस था, और हमारी क्या हुई, सलाइवा हुई। अब इसने क्या थी, बेल बजाई और बेल के बाद उसने फूड प्रोवाइड करा, तो उसके बाद क्या है, उसके रिस्पॉन्स आया, सलाइवेशन हुई। इट मीन्स उसे पता चल गया था कि अब बेल आई है, फूड आया है। उसका जो क्या होती है, अब कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई है कि फूड के साथ हमारे क्या है, बेल है। तो अब उसको फूड जब मिलेगा, जब वो बेल बजेगी, तो एक क्या थी, कंडीशनिंग हो गई थी। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ था कि अब उसे पता चल गया था कि जब बेल बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। अब जैसे ही बेल बजती है, ठीक है, उसकी टोन आती है तो उसकी सलाइवेशन हो जाती है। तो भाई ये जो पूरी थ्योरी थी, इसमें क्या थी, कंडीशन थी एक बेल की कंडीशन की वजह से क्या था, फूड प्रोवाइड करता था कि जब उसे पता चलता था कि अब बेल बजी है तो अब उसे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, जिससे उसकी सलाइवेशन होती थी। जैसे पहले देखा था कि हमारा क्या था, अनकंडीशन फूड था, तो अनकंडीशन हमारा रिस्पॉन्स आया, नेचुरल हुआ। उसके बाद हमारे क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद क्या होता, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, बेल से उसे कुछ नहीं पता था, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी। उसके बाद क्या, उसकी नो सलाइवेशन हुई। तो जब हमारा क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ हमारा क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस दिया था, तो किसमें क्या करी थी, अनकंडीशन में क्या थी, अब कंडीशन अप्लाई कर दी थी। तो उसके बाद उसे पता चल गया था कि अब ये बेल बजी है तो उसे क्या हुआ, फूड मिलेगा, तो ये कंडीशन अप्लाई हो चुकी थी। उसके बाद ये था एक हमारी क्या है, एक ओवरव्यू है। जैसे हमारा क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। न्यूट्रल स्टिमुलस था, बेल थी हमारी इसके अंदर, ठीक, और जो कंडीशन स्टिमुलस में हमारा फूड था, और इसमें अनकंडीशन रिस्पॉन्स में क्या था, सलाइवा, ठीक। तो अब जो बेल थी, अब उसे पता चल गया था आफ्टर कंडीशन की बेल होगी, बेल बजेगी, तो उससे क्या था, हमारा सलाइवा रिलीज हुआ था। तो ये जो क्या चीज़ें थी हमारी, ये एक ओवरव्यू था। उसके बाद बात करते हैं, अब कुछ प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशनिंग की। फर्स्ट जो आता है, एक्वाइजेशन, एक्वायर करना किसी को। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ क्या होनी, एग्जिट होना, ख़त्म होना। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अचानक से क्या होता है, कोई चीज़ें पहले क्या एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो दोबारा से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। स्टिमुलस जनरेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ होती है, सिग्नल को उसको सभी क्या लगते हैं, जनरल लगते हैं, सेम लगते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये चीज़ अलग है, ये वाला सब्सटेंस हमारा अलग है। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्वाइजेशन, अब इसमें क्या था, डॉग को क्या था, जो उसमें कंडीशन अप्लाई हो गई थी कि बेल की जब साउंड आएगी तो उसे क्या मिलेगा, बेल की साउंड से पता चल गया था, अब उसको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो इसमें जो क्या थी, इसको क्या, इस कंडीशन में क्या थी, ये कंडीशन अप्लाई हो गई थी, ये कंडीशन इसने क्या कर दी, एक्वायर कर ली थी कि जैसे ही बेल साउंड आएगी उसको क्या क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो ये कंडीशन इसने एक्वायर कर ली थी, इसको बोलते हैं एक्वाइजेशन। और इसमें क्या होता है, फिर इसका सलाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम स्टिमुलस जनराइजेशन। इसमें क्या होता है कि अब देखो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेल है, ये वाली बेल है, ये वाली बेल है, तो उसे हर एक बेल से लगता है कि फूड आएगा। तो इसमें क्या करता है कि वो डॉग जो होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि इस बेल से फूड मिलेगा या इस बेल से मिलेगा। वो सोचता है कि सारे सभी बेलों की साउंड सेम है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि किससे हमें फूड मिलेगा और किससे नहीं। सभी बेल के बनने से उसे लगता है कि अब इसे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट में करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि अब उसके अंदर पता चल जाता है कि ये वाली बेल जो है फूड के लिए है और ये वाली नहीं है। जैसे इसको पता था कि ये वाली जो बेल होगी ये हमारी क्या है, फूड के लिए है, और जो दूसरी बेल है वो फूड के लिए नहीं है। तो वो क्या कर देता है, डिफरेंट जो साउंड थी उसमें क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि कौन से साउंड से फूड मिलता है और कौन से से नहीं मिलेगा। तो इसको बोल देते हैं हम स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटिंग। एक्सटिंग का मतलब होता है एग्जर्ट होना, ख़त्म होना, एग्जिट। तो इसमें क्या था कि एक बार क्या करा, डॉग को क्या करा, बेल बजा दी, लेकिन उसे क्या करा, फूड नहीं प्रोवाइड करा, ठीक। तो उसे लगा था कि बेल से क्या था,
उसे क्या लगा कि बेल से क्या था कि उसे क्या है खाना मिलेगा, लेकिन उसे क्या मिला, खाना नहीं मिला। तो उसके बाद जो क्या था, उस जो डॉग था उसे उसका जो बिहेवियर था, कंडीशन जो अप्लाई करके थी बेल से उसे फूड मिलेगा, तो वो क्या थी, ख़त्म हो चुकी थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। अगर उसे क्या तो मिलता कि खाना मिलता, कभी से खाना दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी ये दिया, तो उसके मन में क्या था, जब लंबे टाइम तक उसे क्या है फूड प्रोवाइड नहीं किया, तो उसे लगा कि ये जो क्या है बेल से क्या है खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो कंडीशन थी उसकी, जो बेल से उसे फूड मिलने की, ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी के अंदर आता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में हम बात करेंगे कि जब क्या था, डॉग को पता चल गया था कि इसको फूड देते नहीं, ऐसे बजाते रहते हैं। तो जब उसे पता चला कि बेल बजने से उसे क्या कंडीशन आ गई थी, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी कि बेल बजने से फूड नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसे अचानक से क्या हुआ, फूड दे दिया बेल बजने से, तो जो उसका जो बिहेवियर था पहले वाला, वो क्या आ जाता है, दोबारा आ जाता है कि बेल से उसको क्या सलाइवा रिलीज़ होने लग गया। तो ये जो कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी थी कि पहले जो बिहेवियर था वो ख़त्म हो चुका है, अब क्या है अचानक से वो दोबारा बिहेवियर डेवलप हो जाना, तो उस चीज़ को बोल देते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी। थैंक यू गाइज़।